जय हिंद एंड आई वेलकम यू ऑल टू भारत विथ वर्ल्ड। तो आज का टॉपिक है इंडिया और पाकिस्तान की वार जो 1971 में हुई थी। सबसे पहले आप ये पाकिस्तान का मैप देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तब पाकिस्तान दो भाग में था। पहला ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान जो अभी के टाइम पाकिस्तान है वो है। वेस्ट पाकिस्तान के लोग बांग्लादेशी थे तो वो बंगाली बोलते थे, और जो प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान है वहाँ के लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को वैल्यू नहीं देते थे, उनके कदर नहीं करते थे। उनको गधा कहा जाता था, काला कहा जाता था और उनके साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है वहाँ के लोगों को पसंद ही नहीं करते थे। और पंगा तब हो गया जब 1970 में बांग्लादेश के इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ के कैंडिडेट शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गए थे। और जीतने के बाद पाकिस्तान की आर्मी उन्हें शपथ नहीं दिला रही थी। आप जानते हैं जैसे कोई भी चुनाव जीतता है तो उसके बाद शपथ पत्र दिया जाता है, उसे पढ़ने के बाद ही उन्हें कुर्सी का इंचार्ज बनाया जाता है। और जब पाकिस्तान आर्मी उन्हें शपथ नहीं दिला रही थी, 7 मार्च को उन्होंने भाषण दिया कि ईस्ट पाकिस्तान को वो बांग्लादेश बनाएंगे, एक अलग देश बनाएंगे। तो इसी भाषण के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको वेस्ट पाकिस्तान लेके चले गए गिरफ्तार करके। और ये सारा काम पाकिस्तान की आर्मी कर रही थी। और गिरफ्तार किया सो किया, गिरफ्तार करने के बाद वो लोग ईस्ट पाकिस्तान में इतना जुल्म करने लगे, तिवाइनी नाम का एक ग्रुप खड़ा हो गया था। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पे इतना जुल्म किया कि बांग्लादेश के 30 लाख लोगों को कटवा दिया, मतलब ज़िंदा ही मार दिया। और इतना ही नहीं, 4 लाख लोगों का बलात्कार कर दिया। और इतना होने के बाद भी वो लोग रुके नहीं, जहाँ भी बांग्लादेशी को देखते थे वहाँ पे उनको गोली मार दिया जाता था। और ये सब वो सिर्फ अपने देश में ही कर रहे थे। और इसका असर ये हुआ कि अप्रैल 1971 में बांग्लादेश से लोग भागकर इंडिया की ओर आ रहे थे। कम से कम 10 लाख लोग इंडिया में आ चुके थे तब तक, 1971 तक। और यहाँ आके वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको बचाया जाए, उनके देश को बचाया जाए, उनके लोगों को बचाया जाए। तो उस टाइम की हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी वो समझ गई कि इनको बचाने के लिए पाकिस्तान को हटाना पड़ेगा और बांग्लादेश में स्टेबिलिटी भी लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बांग्लादेश में स्टेबिलिटी नहीं आएगा तब तक वो लोग हटने वाले नहीं हैं। तो बांग्लादेश में स्टेबिलिटी लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, मैं बता रहा हूँ। तो इंदिरा गांधी ने बात की जनरल फील्ड मार्शल मानिक शाह से, और मानिक शाह और इंदिरा गांधी के बीच में जो भी बात हुई उसका नतीजा ये आया कि इंदिरा गांधी ने कहा मानिक शाह से कि आप युद्ध कीजिए और बांग्लादेश से पाकिस्तानियों को हटाइए, क्योंकि जब तक वहाँ से लोग हटेंगे नहीं तब तक इंडिया में आए हुए लोग जो बांग्लादेश से आए हैं वो लोग अपने घर वापस जाएंगे नहीं। तो मानिक शाह ने कहा वो अटैक नहीं करेंगे अभी बांग्लादेश पे। तो इंदिरा गांधी ने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और अभी अगर अटैक करने गए तो सामने बारिश आने वाली है, और बारिश में हमारे जो फौजी हैं उनको लड़ने में बहुत दिक्कत आएगी। इस टाइम में बांग्लादेश वाले इलाके में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। तो फील्ड मार्शल ने कहा कि अभी लड़ाई को पोस्टपोन कर दिया जाए। तो मानिक शाह ने कहा कि जब तक ये बारिश का सीज़न चला नहीं जाता तब तक आप 2-3 काम करके रखिए। पहला तो नवंबर तक हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन तब तक हम अपने फ़ौज को उस एरिया में लड़ने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। जो वहाँ का ग्रुप है मुक्ति वाहिनी नाम का, उनको वो ट्रेन करेंगे, उनके हेल्प करेंगे तब तक। और इसी बीच इंडिया और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट पे साइन हो गया था। हम लोगों ने पाकिस्तान का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने का पूरा प्लान बैठा रखा था, बस टाइम पास होने का वेट कर रहे थे, उसके बाद फिर पाकिस्तान को उड़ा दिया जाता। तो प्लान ये था कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साइड हम लोग डिफेंसिव रहेंगे, वहाँ सोल्जर्स कम रहेंगे, लेकिन बांग्लादेश के साइड हम लोग हैवी सोल्जर्स डिप्लॉय करके रखेंगे, आर्म्स एम्यूनिशन सब कुछ, कि मुक्ति वाहिनी को हेल्प किया जाए और ख़ुद भी इंडियन आर्मी अटैक करेगी और बांग्लादेश से पाकिस्तानियों को मार भगाएगी। हम लोग का मेन मकसद पाकिस्तान से युद्ध नहीं था, हम लोग का मेन मकसद था बांग्लादेश को बचाना।